हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो जहाँ हम ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब जानेंगे। आखिर ऑफिशियल लिक्विडेटर होता क्या है और ये क्या क्या काम करता है और आफ्टर ऑल क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, ऑफिशियल लिक्विडेटर के बारे में जाने उससे पहले लिक्विडेशन के बारे में आपके लिए एक ये वर्ड जानना ज़रूरी है। लिक्विडेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कंपनी जो है अपने एंड पे आती है, यानी ख़त्म हो रही होती है, और उसके एसेट्स एंड प्रॉपर्टी जो है कंपनी के, वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड किए जा रहे होते हैं क्रेडिटर्स में एंड ऑनर्स में। उसको आप कहते हो लिक्विडेशन का प्रोसेस। अब लिक्विडेशन का प्रोसेस जब आपका एंड पे आता है तो कोई एक व्यक्ति ऐसा आपको चाहिए होता है जो ये पूरा प्रोसेस करा सके, बिकॉज एज अ ऑनर या फिर एज अ मेंबर या एज अ डायरेक्टर अगर आप खुद लिक्विडेशन का काम करने लगोगे तो कहीं ना कहीं ये चांसेस है कि आप उसमें घपलेबाजी कर लो, या फिर जो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं चोट पहुँचा करके अपना बेनिफिट पहले देख लो। तो इसीलिए यहाँ पे एक ऐसा पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो कि ये पूरा जो प्रोसेस होता है लिक्विडेशन का वो कराता है, जिसको लिक्विडेटर कहते हैं। लिक्विडेटर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने सिर्फ लिक्विडेटर का मतलब जाना है, ऑफिशियल लिक्विडेटर का नहीं। सो उसको सिर्फ आप जो है लिक्विडेटर कहते हैं। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या होता है? देखिए, जब कंपनी वाइंड अप के ऑर्डर पे आ जाती है, यानी जब उसको वाइंड अप का ऑर्डर मिल जाता है, आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑर्डर has been made, the asset of the company have to be realized। यानी कि जो आपकी कंपनी के एसेट है उसको रियलाइज करना और डिस्ट्रीब्यूट करना किस में? डिबेंचर होल्डर्स में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, क्रेडिटर्स में और इक्विटी शेयर होल्डर्स में। उन सब में आप क्या करते हो? ये सारे अपने एसेट्स को जो है रियलाइज करते हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो इन सब में। तो ये टास्क परफॉर्म करने के लिए एक एजेंट रखा जाता है जिसको लिक्विडेटर कहते हैं। अगर तो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है वाइंडिंग अप का। देखो, वाइंडिंग अप कैसे होती है? या तो वॉलंटरीली होती है, आप स्वेच्छा से कह रहे हो कि हम जो है वाइंड अप करना चाहते हैं, या फिर ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास कर देती है कि तुम ठीक से काम नहीं कर पाओ, यू आर नॉट वर्किंग वेरी वेल, आप जो है कुछ ना कहीं किसी इन्वेस्टर के साथ धोखा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो इसलिए हम तुम्हें अभी अभी आदेश देते हैं कि तुम अपना धंधा बंद करो, अपना बोरिया बिस्तर लेकर के निकल जाओ। सो इट मीन्स कि एक ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है एक कंपनी को कि भैया आप जो है अब अपना काम बंद कर दीजिए। तो अगर ट्रिब्यूनल के द्वारा ये ऑर्डर पास किया गया है कि आप अपनी कंपनी वाइंड अप कर लीजिए, तो ऐसे सिचुएशन में जो लिक्विडेटर होता है वो ट्रिब्यूनल अपॉइंट करती है, और ऐसे लिक्विडेटर को ऑफिशियल लिक्विडेटर कहते हैं। देखिए, लिक्विडेटर एज एन एजेंट होता है जो कि आपको पूरी ये एक्टिविटी प्रोसेस कराता है लिक्विडेशन का, और यहाँ पे अगर यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया है और उसने अपॉइंट किया है एक लिक्विडेटर, तो उसको ऑफिशियल लिक्विडेटर कहते हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करता है? वो सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है जो कि ट्रिब्यूनल ने स्पेसिफाई की है किसी भी कंपनी की वाइंड अप से रिलेटेड, या फिर कह लीजिए उसके रिलेशन में। Sometimes after the presentation of a winding up petition, but before the making of a winding up order, the tribunal may appoint the official liquidator provisionally। कई बार क्या होता है कि भाई आपने जो है प्रेजेंटेशन, वाइंडिंग अप की प्रेजेंटेशन जो है, पिटीशन चल रही है, बट अभी ऑर्डर नहीं आया है, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर अभी पास नहीं किया है। कई बार होता है ना, आपने सुना होगा कि कई बार आपने देखा होगा कि आज सुनवाई हो रही है, आज सुनवाई हो रही है किसी केस की, किसी भी पर्टिकुलर बड़े केसेस की, तो वहाँ पे जो सुनवाई होती है तो उसको लेकर के जो ऑर्डर होता है, यानी जो आदेश होता है, या आप कह लीजिए जो डिसीजन लिया गया होता है, वो सेम डे नहीं सुनाया जाता। क्यों? क्योंकि उसमें ड्राफ्ट करने में कुछ दिन लगते हैं कि कौन से सेक्शन के थ्रू यहाँ पे ये हमें इसको बताना है, क्या करना है, तो वो पूरी चीज़ें जो है उसी तुरंत में जो है नहीं सुनाई जाती है, जो बड़े केसेस होते हैं। तो इसी तरीके से उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपने कई बार सुना हो सकता है 3-4 हियरिंग हो, तो इसमें ऑर्डर आने से पहले, यानी फाइनल ऑर्डर आने से पहले, अगर ट्रिब्यूनल ने पहले ही एक लिक्विडेटर को जो है यहाँ पे अपॉइंट कर लिया है, तो आप उसको कहेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रोविशनली। जो है ये क्या है? प्रोविशनली लिया गया है। और ये जो प्रोविशनली यहाँ पे ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाया जाता है, इसके पास भी सेम पावर होती है जो ऑफिशियल लिक्विडेटर की होती हैं। अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, उससे पहले ही यहाँ पे डाल लिया गया है, किसी को अपॉइंट कर लिया गया है एज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर, और उसके पास भी
सेम पावर्स होगी, उसकी पावर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऐसे लिक्विडेटर्स भी क्या करेंगे, सेम पावर्स इंजॉय करेंगे जो कि ऑफिशियल लिक्विडेटर करते हैं। जो प्रोविजनल लिक्विडेटर होते हैं कंपनी के, वो क्या होते हैं, company liquidator as their case may be shall be appointed from a panel of professional maintained by the central government। ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किए जाएंगे ऐसे ही नहीं कर लिए जाएंगे कि इक्का दुक्का जिन पतुत्ता जो आता था आपका पहले, ठीक है, सो ऐसे ही नहीं कर लिए जाएंगे या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके नहीं करेंगे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स मेंटेन किए जाते हैं, जो उनका पैनल होता है, उनमें से ही आप यहाँ पे ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करोगे। The panel consists of a name of chartered accountant, advocate, company secretary। तो यहाँ पे जो पैनल होते हैं जिसमें आपके क्या क्या है, कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो क्या करेंगे, कंसिस्ट करेंगे नेम का, किसका, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, और फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ सच प्रोफेशंस, या कोई ऐसी फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें ये सारे प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है, हैविंग एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस इन कंपनी के मैटर में। तो ये जो पैनल होगा इनमें ये सारे लोग हो सकते हैं। The terms and conditions of appointment and remuneration of the provisional liquidator and company liquidator shall be specified by the tribunal। ट्रिब्यूनल खुद बताएगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही इनको अपॉइंट किया जा रहा है, क्या रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, चाहे वो प्रोविजनल लिक्विडेटर हो या कंपनी लिक्विडेटर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल ही इन सब चीज़ों को स्पेसिफाई कर देगा। ऑन अपॉइंटमेंट एज प्रोविजनल लिक्विडेटर, जब प्रोविजनल लिक्विडेटर के तौर पे अपॉइंटमेंट की जाएगी या कंपनी लिक्विडेटर के तौर पे अपॉइंटमेंट की जाएगी, जो भी केस बनता है, तो सच लिक्विडेटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा एक डिक्लेरेशन फाइल करने के, कि उसको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। कब, विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर ही अंदर। कब से लेकर के, जिस दिन उसको अपॉइंट किया गया है तब से लेकर के 7 दिनों के अंदर अंदर उसको जो है एज आप कह सकते हो कि अपॉइंट करना पड़ेगा डिक्लेरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिक्लेरेशन होगा, डिस्क्लोजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है, कि यहाँ पे जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उसका, या फिर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है उसकी उस अपॉइंटमेंट को लेकर के। कई बार होता है ना कि आपने, मान लीजिए आप पीनल में हो, कोई आप ही के रिश्तेदार की कंपनी आ गई है, आप ये बात जानते हो लेकिन आप बता नहीं रहे हो, और गलती से कोर्ट ने आप ही को जो है अपॉइंटमेंट दे दी कि भैया तुम इसके जो है लिक्विडेटर बन जाओ। तो वहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन देना है कि भैया मेरा इस व्यक्ति के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर इस कंपनी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट का कोई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, या फिर मेरी जो है जो इंडिपेंडेंस है वो इस सिचुएशन में लैक नहीं कर रही है, मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंटली ही वर्क करूँगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको एक डिक्लेरेशन में देनी है, बिकॉज कोर्ट को नहीं पता तुम्हारे किस किस के साथ क्या क्या रिश्ते चल रहे हैं। सो कोर्ट ने तो तुम्हें जो है अपॉइंट कर दिया, बट नाउ इट इज़ योर ड्यूटी कि भैया डिक्लेरेशन तुमसे भरवाया जा रहा है, तुम बताओगे। हमें क्या पता तुम्हारे कौन से चाचा के मामा के लड़के का भांजा लग रहा है, वो वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। या तुम्हारा कौन सा इंटरेस्ट है, उसका एक्स है, क्या है, कुछ है, तो क्या इंटरेस्ट तुम्हारा बनता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पे इंडिपेंडेंस तुम्हारी जो है वो लैक कर जाएगी। तो ये सिचुएशन आपको डिक्लेरेशन में देनी पड़ेगी। द कंपनी लिक्विडेटर मस्ट एक्ट एज पर द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड कंप्लीट द लिक्विडेशन प्रोसेस। जो कंपनी लिक्विडेटर है उसको कैसे काम करना है, जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास किया है उस सिचुएशन में वैसे ही उसको काम करना है, और साथ ही साथ जो ये लिक्विडेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है विद इन टाइम फ्रेम जो भी सेट किया गया है ट्रिब्यूनल द्वारा। उस टाइम फ्रेम में ट्रिब्यूनल कह देगी 2 महीने में निपटा दो, 3 महीने में निपटा दो, सो यू हैव टू निपटाना दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। ही इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द ट्रिब्यूनल को जो है उसको जो आप लिक्विडेटर है उसको 60 दिनों के अंदर, जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई है उसके 60 दिनों के अंदर उसको जो है रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है। Okay, so that's it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.